मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा कोरोना किसने फैलाया भारत में? तबलीग की जमात ने। तबलीग जमात के नाम पे ये क्या करते हैं? कोरोना, कोरोना बम, कोरोना जिहाद, कभी थूक कर, कभी चाट के, कभी फलों को चाट के ये कोरोना फैला रहे हैं, समझे? जिस भी राज्य में जाओ, चाहे दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ या गुजरात जाओ, कहां भी जाओ, आप सबसे ज्यादा कोरोना केस के मिलेंगे तबलीग की जमात के मिलेंगे। और आपको पता है ये कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है? ये इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर आपके रिश्तेदार को हो जाए तो आप उस मोहल्ले में रह नहीं सकते, आपके पड़ोस को जाए उस मोहल्ले में रह नहीं सकते, इतनी खतरनाक बीमारी है, समझे? और अगर किसी तबलीग की जमात को कोरोना हो जाए और तुम उससे फोन पे बात कर लो ना, फोन पे, तो भी तुम्हें वायरल आ जाएगा। हाँ, तो भी तुम्हें कोरोना हो सकता है, समझे? बच के रहना, बड़ी खतरनाक बीमारी है तबलीग की जमात वालों से भी, कोरोना से भी। हेलो, हाँ चंबित पात्रा, क्या आरएसएस के ऑफिस में कोरोना पहुंच गया? कैमरा बंद कर। क्या आरएसएस के सह प्रमुख जो प्रचारक हैं, डॉक्टर सुनील आम्बेकर और डॉक्टर योगेंद्र, उन्हें कोरोना हो गया? और 2 बावर्ची को भी कोरोना हो गया? अच्छा, और केंद्र सरकार के मंत्रालय के दफ्तरों में भी कोरोना पहुंच गया? अच्छा, और टीवी 9 में भी कोरोना पहुंच गया? अबे क्या हो गया यार, ना कैमरा बंद है। अब इससे पहले जी न्यूज में भी कोरोना हो गया था। अब हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया यार? हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ चलाता हूं। हाँ ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा, एक हम खबर देते हैं आपको, अभी भी पता चला है कि आरएसएस के दफ्तर में कोरोना पहुंच गया है। और मैं आपको बता दूं, कुछ एंटी नेशनल लोग जो कोरोना को ये कहते हैं खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी नहीं है। कोरोना में है क्या? कोरोना में क्या है? अगर आपको खांसी आती है तो कोरोना के लक्षण कहते हैं डॉक्टर। अगर आपको जुकाम आती है और आपको बुखार आता है तो कहते हैं कोरोना हो गया। तो क्या नॉर्मल खांसी नहीं आ सकती आपको? पहले भी तो खांसी आती होगी ना आपको, पहले भी तो जुकाम होता होगा, पहले भी तो बुखार आता होगा। और मुझे एक चीज बताओ, ये कुछ एंटी नेशनल लोग ये कह रहे हैं कि जी न्यूज में जो है 80 लोगों को क्या हो गया? कोरोना हो गया। मुझे एक चीज बताओ, 80 लोगों को कोरोना हो गया, हमने मान लिया। अगर ये वाकई में खतरनाक बीमारी होती तो क्या वो बचते? नहीं बचते ना। उन्हें क्वारंटाइन भी कर दिया और 14 दिन बाद वो ठीक भी हो गए। एक चीज बताओ, जब 80 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है, और जब इलाज है ही नहीं, सरकार के पास इलाज नहीं है, दुनिया के पास इलाज नहीं है, तो वो ठीक कैसे हो गए? ठीक कैसे हो गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एंटी नेशनल लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। मतलब यह है कि उन लोगों को जी न्यूज वालों को कोरोना हुआ नहीं था, शक के आधार पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। तो इसी तरह आपको पता है आरएसएस के जो दफ्तर में कोरोना हुआ है, ये कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना के शक के आधार पे इन्हें अंदर किया गया है। और कुछ नहीं होगा इसमें, बुखार भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, तो ये तो नॉर्मल भी होती है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कोरोना कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अभी देख लेना, 14 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। ये एंटी नेशनल लोग, ये कांग्रेसी लोग, ये कुछ लोग हैं जो आरएसएस को बदनाम करना चाहते हैं, जी न्यूज को बदनाम करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि कोरोना कोई खतरनाक बीमारी है। कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। जो मुझे एक चीज बताओ, जब भारत में इलाज ही नहीं है, जब कोरोना का इलाज ही नहीं है, तो फिर आप ठीक क्या करते हो हॉस्पिटल में? इसका मतलब करते क्या हो कि आरएसएस में ये जो 2 लोगों को कोरोना हुआ है ना, और बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कोरोना के आरएसएस के दफ्तर में कोरोना हो गया और तुम्हारे की केंद्र सरकार के मंत्रालय में कोरोना हो गया। कोरोना नहीं हुआ, इन्हें शक के आधार पे अंदर ले आया गया है और 14 दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे। और एक चीज बताओ, जब कोरोना का इलाज है ही नहीं है तो फिर ये ठीक क्या हुए? इसका मतलब क्या है कि दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में जो लोग जिसे कह रहे हैं लोग कोरोना हुआ है, उन्हें कोरोना नहीं हुआ, उन्हें शक के आधार पर ले गया है, समझे? तो आज की बड़ी खबर यही है कि कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना एक्चुअली बीमारी है ही नहीं। जब इसका इलाज ही नहीं है तो हम ठीक क्या करेंगे? इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस के ऑफिस में और केंद्र सरकार के मंत्रालय में कोरोना नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना के शक की वजह से इन्हें क्या करा है? क्वारंटाइन किया गया है और 14 दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे। कोरोना कुछ है ही नहीं, समझे?